हेलो एंड वेलकम। हमारी खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बात करेंगे स्टड्स एसेसरीज आईपीओ के बारे में। और ये आईपीओ जो है अक्टूबर 30 को खुला और नवंबर 3 को बंद होगा। प्राइस बैंड 557 रुपीज से 585 के बीच में है और इश्यू साइज जो है वो करीब करीब 455 करोड़ रुपए का है। और जो आईपीओ प्राइस बैंड के हिसाब से अगर हम ऊपरी बैंड देखें 585, उसके हिसाब से जो वैल्यू कंपनी की आंकी जा रही है वो 2300 करोड़ रुपए की होगी एट द अपर एंड ऑफ द रेंज। स्टड्स हम सब जानते हैं, बचपन से हम यूज करते आते हैं और देखा भी है। इट्स ब्रांड रिकॉल बहुत अच्छा है। स्टड एसेसरीज जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और इसके साथ साथ हेलमेट के साथ साथ वो अदर एसेसरीज भी बनाती हैं, जैसे कि आपके ग्लव्स हो गए, लगेज हो गया और राइडिंग एपरल्स भी बनाते हैं। इसी कंपनी पे बातचीत करने के लिए और आगे के क्या प्रोस्पेक्ट्स है और फ्यूचर प्लान्स है, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर सिद्धार्थ भूषण खुराना। He's the managing director of Studs Accessories. Very good afternoon, sir, and thank you so much for joining in. Good afternoon, and thank you for having me as well. सिद्धार्थ जी, ये बताइए, क्योंकि स्टड्स जो है ये ब्रांड रिकॉल बहुत अच्छा है, क्योंकि आप किसी भी, आप जब हेलमेट की बात करते हैं तो स्टड्स का नाम जो है वो पहले जुबान पे आता है। और आप जो ये हेलमेट्स बनाते हैं वो दो ब्रांड्स के तहत बनाते हैं। एक जो मासेस के लिए है, मिड मार्केट के लिए है, और एक जो प्रीमियम सेगमेंट को केटर करता है, स्टड्स विच इज फॉर मासेस एंड एसएमके विच इज फॉर विच इज अ प्रीमियम ब्रांड। पहले तो ये बताइए कि आईपीओ लाने का मकसद क्या है आपका? यू आर गिविंग एन एग्जिट to the to the investors. सो स्टड्स की हिस्ट्री 50 साल पुरानी है। स्टड्स ब्रांड Okay. एस्टैब्लिश हुआ था 1975 में। तो हमने 1995 में एक प्राइवेट प्लेसमेंट की थी टू Okay. डीलर्स। तो उस टाइम थॉट ये था कि डीलर्स को अगर आप पार्टनर बना लो कंपनी में तो Mhm. मोटिवेशन टू सेल ज्यादा होगा, ब्रांड को अच्छा Mhm. प्रमोट करेंगे। तो इस आईपीओ में वो डीलर्स फुली एग्जिट नहीं कर रहे हैं, कुछ डीलर्स Okay. उसमें से बेच रहे हैं अपने शेयर्स, और Mhm. कुछ प्रमोटर एंड प्रमोटर फैमिली भी सम पार्ट ऑफ द शेयर बेच रहे हैं। बट Mhm. एग्जिट कोई नहीं कर रहा है इसमें से, सो दैट आई कैन से। और हाँ अबाउट बोथ द ब्रांड्स, जो सेकंड ब्रांड है हमारा एसएम के, जी। वो Mhm. 2016 में एस्टैब्लिश हुआ था। और Okay. उसके दो मकसद थे एस्टैब्लिश करने के। पहला ये था कि एक इंडिया में बहुत आई वुड से एस्पिरेशनल राइडिंग बढ़ रही थी, तो जी। राइडर कम्युनिटी बढ़ रही थी, एक्सपेंसिव Mhm. बाइक्स बिक रही थी। तो उनको एक प्रीमियम सेगमेंट के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी। जी। सेकेंडली, ग्लोबल मार्केट भी बहुत बड़ा है इसका, Mhm. हेलमेट्स एंड एक्सेसरीज का। एंड ग्लोबली हम इतना ज्यादा प्रेजेंट नहीं थे 2016 से, हम ज्यादा डोमेस्टिक इंडस्ट्री में थे, डोमेस्टिक मार्केट में Mhm. थे रादर आई वुड से। जी। तो वो एक टारगेट भी था। एंड वी हैव बीन क्वाइट सक्सेसफुल उस मार्केट के लिए। ग्लोबल मार्केट के लिए भी हम ग्रो कर रहे हैं, एंड Mhm. डोमेस्टिक मार्केट में तो ऑब्वियसली एसएमके है ही है। वैल्यूएशन को लेके आजकल बहुत सवाल उठ रहे हैं। इट इज नॉट फॉर योर आईपीओ ओनली, सभी जो आईपीओ आ रहे हैं, तो वैल्यूएशन फ्रंट पे आप शेयर होल्डर्स को क्या कहना चाहेंगे? वैल्यूएशन एक प्योर प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है। बट मैं ये कहूंगा कि हम थोड़ा सा जो कुछ न्यू एज कंपनी है उससे शायद डिफरेंट होंगे अगर वो हमारे हिस्टोरिकल्स देखेंगे। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। लास्ट ईयर करीबन 12% का पैट है, 18% का एबिटा है। इस साल का फर्स्ट क्वार्टर का 20% का एबिटा है, 13% का पैट है। सो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल कंपनी है कि प्रॉफिट बना के आगे चलते हैं। तो इन्वेस्टर्स को ये जी। कहना चाहूंगा कि बेस अच्छा है, आप अपना कॉल ले सकते हैं एंड लुक एट द कंपनीज हिस्टोरिकल्स। चलिए, आपके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में आपकी पकड़ बहुत स्ट्रांग है, मार्केट शेयर ऑफ अराउंड 27 लीडर है आप। 27 से ज्यादा परसेंटेज आपका मार्केट शेयर है। इंटरनेशनल मार्केट में आपने जैसे बताया कि हाल ही में कदम रखा है। दोनों का मिक्स क्या है, रेवेन्यू मिक्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स एंड फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट्स, और इस मिक्स को आप कैसे बदलता देखते हैं? अब एक्सपोर्ट अभी करंटली 17% था 2025 में फॉर टोटल रेवेन्यूज, एंड डोमेस्टिक हम्म। रेवेन्यू 83% था। बट हम्म। ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट में करीबन 40% की ग्रोथ आई है, और ओके। इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में भी ग्रोथ आई है। सो हम्म। गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि एक्सपोर्ट का मिक्स बढ़ सकता है शायद। हम्म। कितना आई हम्म। डोंट नो। बट ग्लोबल हम्म। मार्केट बहुत बड़ा है, जैसे मैंने कहा करीबन $2 बिलियन जी। का इंडस्ट्री साइज है। और हमारा हम्म। लास्ट ईयर का एक्सपोर्ट शायद 97 करोड़ था, 11 मिलियन के आसपास। तो ओके। अपॉर्चुनिटी है, हम हम्म। एक्साइटेड हैं उसके लिए काफी। एंड हम्म। एक्सपोर्ट में ग्रोथ अच्छी आ रही है, हिस्टोरिकली मार्केट बड़ा है। तो हम्म। होपफुली मिक्स गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा चेंज होगा। हम्म।
what I can read is that 70 कंट्रीज में आपकी प्रेजेंस जो है वो इस समय है। अब कोई नए मार्केट्स जो आप ढूंढ रहे हैं, और मेजर रेवेन्यूज किस मार्केट से आते हैं इंटरनेशनली? इंटरनेशनली हमारे लिए इम्पोर्टेंट मार्केट्स जो हैं, जैसे स्पेन है, कोलंबिया है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस ओके। है, पोलैंड है। ये सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं। एंड हम 70 कंट्री में हैं, हमारे 60 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अब जैसे पोलैंड वाला जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, वो 6 कंट्रीज में माल बेचते हैं। सो कुछ ओके। डिस्ट्रीब्यूटर है जो मल्टीपल कंट्रीज में माल बेचते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट मार्केट्स में हम ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं इन मार्केट्स में मार्केट शेयर ग्रो कराना एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है। कुछ मार्केट्स में हम प्रेजेंट नहीं है, वहां पर भी ओके। एक ब्रांड एस्टेब्लिश करना है। कुछ मार्केट्स लाइक पेरू, इजिप्ट, यहाँ पर हम प्रेजेंट नहीं है। बट मे बी वो इतनी बड़ी मार्केट्स नहीं है, बट एडिशनल रेवेन्यू डेफिनेटली लाएंगी। बट प्रिंसिपल स्ट्रैटेजी है कि आप एस्टेब्लिश हो चुके हैं 70 कंट्रीज में, ग्रोथ आ रही है। एंड ऐसा नहीं है कि एक रीजन से ग्रोथ आ रही है, सारे रीजन से ग्रोथ आ रही है, वेदर इट इज ऑस्ट्रेलिया या आपका यूरोप या यूएस या लैटिन अमेरिका। तो उन मार्केट्स को फर्दर ग्रो करना एक बिगर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी है हमारे लिए। तो आपका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो मैं कहूंगी, एक तो स्टड्स है, एक एसएमके है, और फिर एसेसरीज है। आने वाले समय में आप ग्रोथ कहाँ ज्यादा देखते हैं? इज इट द स्टड्स पोर्टफोलियो विच इज केटर टू द मासेस, या फिर आपका प्रीमियमाइजेशन होगा, या फिर आपके एसेसरीज से आप अच्छे रेवेन्यूज देख रहे हैं? सो रेवेन्यू मिक्स कैसे चेंज होता देखते हैं? अभी मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यूज यू गेट फ्रॉम स्टड्स, राइट? यस, सो हेलमेट से हमारा करीबन 85% रेवेन्यू आता है, मोटरसाइकिल हेलमेट से। और जो शायद कुछ साल पहले इससे कम था, 90% से भी ऊपर हमारा मिक्स, सॉरी, हेलमेट रेवेन्यू ज्यादा था। तो 90% से भी ऊपर हमारा रेवेन्यू हेलमेट से आता था। तो हम देख रहे हैं कि एक्सेसरीज बिगर हो रहा है, और गोइंग फॉरवर्ड भी हमें लगता है कि एक्सेसरीज बिगर हो रहा है, बिकॉज जो बड़ी मार्केट है। एंड बिटवीन एसएम के एंड स्टड्स, स्टड्स ज्यादा इंडिया फोकस्ड है, दैट्स हाउ आई टेक इट। जी। एसएम के ज्यादा ग्लोबल फोकस्ड है, बट एसएम के इंडिया में भी अच्छा बिक रहा है। तो स्टड्स इंडिया में, एसएम के इंडिया में, एंड एसएम के ग्लोबल, एक्सेसरीज एज वेल। उसके अलावा एक थर्ड वर्टिकल हमारा और है, स्पोर्टिंग हेलमेट्स जिसको हम कहते हैं, जैसे बाइसिकल हेलमेट्स हैं, रोलर स्केट्स हेलमेट्स हैं। तो अभी हम कुछ बाइसिकल हेलमेट्स बनाते हैं, डाउन हिल हेलमेट एक्सपोर्ट होता है यूएस में, उसके लिए बनाते हैं। सो वो भी ग्रो कर रहा है। तो जो नॉन मोटरसाइकिल हेलमेट बिजनेस है हमारा, जिसमें दो वर्टिकल है, एक्सेसरी और स्पोर्टिंग हेलमेट्स, ये करीबन 15% है। जो मैं कह रहा हूँ पहले शायद 10% से भी कम था। तो इसमें ग्रोथ आ रही है दोनों वर्टिकल्स में। तो मैं इसको देखता हूँ स्टड्स एंड एसएम के इन इंडिया, एसएम के ग्लोबल, एंड ये दोनों वर्टिकल्स में ग्रोथ आ रही है, हिस्टोरिकली भी आ रही है, एंड गोइंग फॉरवर्ड भी आएगी। दैट्स हाउ आई लुक एट इट। चलिए बात करते हैं हम कुछ और, फाइनेंशियल्स को देख के। यू हैव बीन ग्रोइंग, जैसे आपने कहा कि प्रॉफिटेबल कंपनी है, और अभी जो मेजोरिटी ऑफ द आईपीओज आ रहे हैं उनमें प्रॉफिटेबिलिटी देखना, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू कि प्रॉफिटेबल कंपनी भी कभी लिस्ट हो रही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, तो सो यू आर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ सीएजीआर ऑफ हाउ मच परसेंटेज पॉइंट्स, एंड आगे आने वाले समय में what is the kind of margins and CAGR that you are working with? बिकॉज कंपनी की हिस्ट्री बहुत लंबी है, तो 10 साल की हम्म, हिस्ट्री भी अवेलेबल है देखने के लिए। बिकॉज नॉर्मली 1-2 साल कम होते हैं। जैसे लास्ट ईयर हम ग्रो किए, मैं कहूँ 10% पे, जी। करीबन 10%। बट हमारी 12 साल की जो हिस्ट्री है रेवेन्यू ग्रोथ की, वो 12% कैगर की है। सो हम्म, दैट टेल्स मोर अबाउट द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। एंड मार्जिन के लिए लास्ट 3 साल में एक्सपेंशन आ रही है। 24 वॉज बेटर देन 23, 25 वॉज 24 देन 25 वॉज बेटर देन 24, एंड अभी ये ओके। फर्स्ट क्वार्टर वॉज बेटर देन लास्ट ईयर। मार्जिन ओके। एक्सपेंशन आ रहा है। मैं इसको मान के चलता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन हो रही है मार्जिन की, बिकॉज कोविड में हिट लिया था कंपनी ने। करेक्ट। कोविड से पहले हमारे मार्जिन बेटर थे, कोविड में हिट लिया था। तो अब नॉर्मलाइज हो रहे हैं मार्जिन। एंड फ्यूचर का आई कैन नॉट प्रिडिक्ट क्या होगा, बट कंपनी का पूरा एफर्ट है कि मार्जिन नॉर्मलाइज रहे। आपके करीबन 4 प्लांट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। इनमें क्षमता कितनी है? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दीज प्लांट्स, और इस किस कैपेसिटी पे आप ऑपरेट कर रहे हैं इस समय? 4 प्लांट्स में 3 प्लांट्स प्योर मोटरसाइकिल हेलमेट के हैं, और एक प्लांट में हम बाइसिकल हेलमेट भी बनाते हैं। जो 3 प्लांट्स है उसमें कैपेसिटी 9 मिलियन की है। ओके। और जो एक प्लांट है जिसमें हम बाइसिकल हेलमेट बनाते हैं, उसमें वो ज्यादा कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, उसमें थर्मोकोल बनता है, ग्राफिक्स बनते हैं, ऑल्दो इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस सम हेलमेट्स। तो ये ओके। टोटल मिला के 9 मिलियन की कैपेसिटी है। और अभी फर्दर एक नया प्लांट बना रहे हैं जो इस साल के एंड में शुरू होगा। उस कैपेसिटी में प्लांट
जाएगा। उस प्लांट में क्या बनेगा सर? मोटरसाइकिल हेलमेट, स्पोर्टिंग हेलमेट्स और कुछ हाँ, एक्सेसरीज भी, तो हाँ। सारा कुछ मिक्स होगा उसमें। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है अभी? 86%। लास्ट ईयर जो था, अभी हम्म, शायद थोड़ा सा और ऊपर हो गया होगा, बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में भी ग्रोथ आई है और लास्ट ईयर, तो थोड़ा सा और ऊपर होगा उससे। एनी न्यू प्रोडक्ट्स दैट जो आप नया इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, एनीथिंग दैट यू वर्किंग ऑन राइट नाउ? विद इन द प्रोडक्ट वर्टिकल जो हम काम करते हैं उसमें बहुत डायनेमिक इंडस्ट्री है, बिकॉज लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, तो मार्केट को सारा टाइम चेंज चाहिए, तो एट एनी गिवन मोमेंट काफी सारे प्रोडक्ट्स पे काम चल रहा होता है, बट न्यू प्रोडक्ट लाइन पे काम नहीं हो रहा। सेम एग्जिस्टिंग 3 प्रोडक्ट वर्टिकल्स के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे काम हो रहा है अभी। टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, जैसे अभी मैं बात करूं, अगर हम कैमरा ला रहे हैं हेलमेट में, तो उस टेक्नोलॉजी पे भी काम हो रहा है कि जो राइडर्स होते हैं वो अपनी राइड को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीजों पे काम चल रहा है बैकएंड पे। सिद्धार्थ जी, एक चीज जो ट्रेंड में है इस समय वो ये है कि रिप्लेसमेंट साइकिल्स जो है वो बहुत छोटे हो चुके हैं। पहले जो रिप्लेसमेंट साइकिल्स थे वो 7 से 8 साल के हुआ करते थे, लेकिन अब जो है आई थिंक व्हाट इज द साइकिल राइट नाउ, 3 to 4 years मैक्सिमम। 4 to 5 years अगर मास मार्केट है। प्रीमियम हम्म, मार्केट शायद इससे भी कम होगा, बिकॉज वो लोग और जल्दी हम्म, रिप्लेस कर देते हैं। और अगर रिप्लेसमेंट मार्केट ऐसे ही श्रिंक होता रहे, मतलब साइकिल्स इतने श्रिंक होते रहे, तो आपके लिए तो और भी अच्छा है। हम तो चाहते हैं और छोटे से छोटा और रिप्लेसमेंट साइकिल, बट अनफॉर्चुनेटली हेड साइज चेंज नहीं होता। जैसे आदमी अगर शर्ट पहनता है तो कभी हम्म, पतला हो गया, कभी थोड़ा सा भारी हो गया, तो चेंज हो जाता है। हेड बट साइज वही का वही रहता है। बट द स्टाइल्स चेंज ना, राइट? स्टाइल चेंज, और हेलमेट के अंदर एक चीज है कि हेलमेट को धो नहीं सकते आप। सो आपको जो अंदर स्वेट आता है उसकी वजह से रिप्लेसमेंट साइकिल भी शॉर्टर हो रहा है। प्लस लोग, पीपल आर गेटिंग मोर कॉन्शियस ऑन हाइजीन, कि हमें किसी दूसरे का हेलमेट नहीं पहनना बिकॉज उसमें पसीना आया हुआ है। तो यू आर राइट कि रिप्लेसमेंट साइकिल छोटे होते जा रहे हैं, विच इज गुड फॉर द इंडस्ट्री। बिल्कुल सही है, क्योंकि रिप्लेसमेंट साइकिल छोटे होंगे तो आपकी जो है प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा बिकेंगे। चलिए सिद्धार्थ जी, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से टू द शेयर होल्डर्स, आई मीन टू बी शेयर होल्डर्स हु आर अप्लाइंग फॉर द आईपीओ? मैं एक ही चीज का कहना चाहूंगा जी, हिस्ट्री स्पीक्स मोर देन द फ्यूचर, सो प्लीज लुक अप द हिस्ट्री। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू।